नमस्कार दोस्तों। जय माता दी। हर हर महादेव। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसे केवल एक संयोग मानकर आगे मत बढ़ जाइए। कभी कभी जीवन में कुछ ऐसे संकेत दिखाई देने लगते हैं जो हमें आने वाले बदलावों के लिए मानसिक रूप से तैयार करते हैं। आज का संदेश भी कुछ ऐसे ही संकेतों पर आधारित है। यह हर किसी के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए अधिक अर्थपूर्ण हो सकता है जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, अपने कर्मों पर विश्वास रखते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुंभ राशि वालों, पिछले कुछ समय से आपने बहुत कुछ सहा है। कभी मेहनत का पूरा फल नहीं मिला, कभी अपने ही लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया, तो कभी परिस्थितियों ने आपको ऐसा महसूस कराया कि जैसे आपकी आवाज कोई सुन ही नहीं रहा। लेकिन ज्योतिषीय परंपराओं में यह माना जाता है कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जब ग्रहों के संकेत बदलते हैं तो अवसरों के द्वार भी धीरे धीरे खुलने लगते हैं। लेकिन रुकिए, अभी सबसे महत्वपूर्ण संकेत बाकी है। आज मैं जिस बात की चर्चा करने जा रहा हूं उसे किसी निश्चित भविष्यवाणी के रूप में नहीं, बल्कि उन शुभ संकेतों के रूप में समझिए जिनका उल्लेख प्राचीन ज्योतिषीय मान्यताओं और आध्यात्मिक अनुभवों में मिलता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे का प्रत्येक संकेत पिछले संकेत से अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। कुंभ राशि के स्वामी शनि माने जाते हैं। शनि को कर्म का ग्रह कहा जाता है। जब व्यक्ति धैर्य रखता है, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करता है और कठिन समय में भी सही मार्ग नहीं छोड़ता, तब धीरे धीरे परिस्थितियां उसके पक्ष में बदलने लगती हैं। यह बदलाव अचानक नहीं आता, बल्कि छोटे छोटे संकेतों के रूप में सामने आने लगता है। शायद आपने भी महसूस किया होगा कि पिछले कुछ दिनों में आपके मन में नई उम्मीद जागी है। किसी पुराने काम को फिर से शुरू करने की इच्छा हुई है। किसी रुके हुए कार्य के आगे बढ़ने की संभावना दिखाई देने लगी है। ये केवल संयोग भी हो सकता है, लेकिन कई लोग इसे अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का प्रारंभ मानते हैं। लेकिन असली बात अभी बाकी है। कुछ लोगों के जीवन में ऐसा समय भी आता है जब उन्हें समाज में सम्मान मिलने लगता है। जिन लोगों ने पहले उनकी उपेक्षा की थी, वही लोग उनकी सलाह लेने लगते हैं। जिन दरवाजों पर पहले उन्हें इंतजार करना पड़ता था, वहीं से अब सम्मानपूर्वक बुलावा आने लगता है। यहीं पर एक रोचक संकेत सामने आता है। यदि आप लंबे समय से ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, सामाजिक कार्यों में रुचि रखते हैं या अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, तो आने वाले समय में किसी प्रभावशाली व्यक्ति, संस्था या अधिकारी से संपर्क बनने का अवसर मिल सकता है। यह संपर्क किसी कार्यक्रम, किसी कार्य, किसी उपलब्धि या किसी सामाजिक कारण से भी हो सकता है। याद रखिए, इसका अर्थ यह नहीं कि किसी विशेष व्यक्ति के आने की निश्चित घटना तय है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि सम्मान, पहचान और नए अवसर आपके जीवन के करीब आ सकते हैं। अब जरा अपने जीवन पर नजर डालिए। क्या आपने कभी बिना किसी स्वार्थ के किसी की सहायता की है? क्या आपने कठिन समय में भी अपने सिद्धांतों का साथ नहीं छोड़ा? क्या आपने कई बार हार मानने का सोचा, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते रहे? अगर आपका उत्तर हाँ है, तो यह वीडियो आपके लिए और भी महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि आध्यात्मिक परंपराओं में कहा गया है कि जब व्यक्ति का कर्म उसके पक्ष में बोलने लगता है, तब उसे ऐसे अवसर मिलने लगते हैं जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। लेकिन अभी सबसे बड़ा रहस्य बाकी है। कुछ लोगों को इस समय अपने घर के वातावरण में भी परिवर्तन महसूस हो सकता है। परिवार के भीतर लंबे समय से चल रही कोई गलतफहमी धीरे धीरे समाप्त होने लगे। किसी पुराने रिश्ते में फिर से विश्वास लौटने लगे। किसी शुभ समाचार की चर्चा घर में होने लगे। यदि ऐसा हो रहा है, तो इसे सकारात्मक सोच और अच्छे प्रयासों के साथ आगे बढ़ाइए। केवल संकेतों पर निर्भर मत रहिए। अपने कर्म, व्यवहार और निर्णयों को भी उतना ही मजबूत बनाइए। इसी बीच आपसे एक छोटी सी विनती है। अगर आप भी कुंभ राशि से हैं, तो कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिए। ये केवल आस्था व्यक्त करने का एक माध्यम है और इससे इस वीडियो से जुड़े अन्य लोगों तक भी आपकी सकारात्मक ऊर्जा पहुंचती है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कीजिए और ऐसे ही आध्यात्मिक एवं ज्योतिषीय संकेतों पर आधारित वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब आगे जो संकेत मैं बताने वाला हूं, वह उन लोगों से जुड़ा है जिन्हें बहुत लंबे समय से अपने जीवन में सम्मान, पहचान और रुके हुए कार्यों के पूरे होने का इंतजार है। कहा जाता है कि यही संकेत कई बार व्यक्ति के जीवन की दिशा बदलने की शुरुआत बनते हैं।
अब तक हमने उन शुरुआती संकेतों की बात की जो किसी व्यक्ति के जीवन में सम्मान, नए अवसर और सकारात्मक बदलाव की शुरुआत का संकेत माने जाते हैं। लेकिन अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं, उसे बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह संकेत हर किसी के जीवन में एक साथ दिखाई नहीं देते। कुंभ राशि वालों, कई बार ऐसा होता है कि इंसान पूरी मेहनत करता है, फिर भी उसे वह पहचान नहीं मिलती जिसका वह हकदार होता है। वह सोचता है कि शायद उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही। लेकिन ज्योतिषीय परंपराओं में यह माना जाता है कि कुछ समय ऐसे भी आते हैं जब व्यक्ति के कर्मों का प्रभाव धीरे धीरे लोगों तक पहुंचने लगता है। यही वह समय होता है जब अचानक कुछ ऐसे लोग आपके जीवन में प्रवेश कर सकते हैं जो आपके लिए नए अवसरों का द्वार खोलने में मदद करें। ये कोई वरिष्ठ अधिकारी हो सकता है, कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति, कोई सामाजिक संस्था, या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके काम और आपकी ईमानदारी को पहचान दे। लेकिन असली संकेत अब भी बाकी है। क्या आपने ध्यान दिया है कि पिछले कुछ दिनों से आपके मन में बार बार एक ही विचार आ रहा है? जैसे कोई अधूरा काम पूरा करने की प्रेरणा मिल रही हो, जैसे भीतर से कोई आवाज कह रही हो कि हार मत मानो, अभी समय पूरी तरह बदला नहीं है। यदि ऐसा महसूस हो रहा है तो इसे अपने जीवन को व्यवस्थित करने का अवसर समझिए। अपने अधूरे कार्य पूरे कीजिए, पुराने दस्तावेज संभालिए, परिवार के साथ संवाद बेहतर कीजिए और अपने व्यवहार में विनम्रता बनाए रखिए। कई बार अच्छे अवसर उन्हीं लोगों के पास आते हैं जो पहले से तैयार रहते हैं। अब यहाँ एक और रोचक बात सामने आती है। कुछ लोगों के जीवन में ऐसा समय भी आता है जब उनके घर पर किसी महत्वपूर्ण चर्चा, शुभ समाचार या औपचारिक मुलाकात का अवसर बनता है। ये किसी सरकारी योजना, सामाजिक कार्यक्रम, सम्मान समारोह, स्थानीय प्रतिनिधि, संस्था या किसी प्रभावशाली व्यक्ति से जुड़ा अवसर भी हो सकता है। इसका स्वरूप हर व्यक्ति के जीवन में अलग हो सकता है। इसलिए यदि आने वाले दिनों में आपको कोई नया निमंत्रण, फोन कॉल, संदेश या मुलाकात का अवसर मिले, तो उसे गंभीरता से लीजिए। हर अवसर जीवन बदल दे, ये आवश्यक नहीं, लेकिन कई बार एक छोटी सी मुलाकात आगे चलकर बड़े परिवर्तन का कारण बन सकती है। लेकिन अभी सबसे बड़ा रहस्य बाकी है। कुंभ राशि वालों, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका धैर्य है। जब दूसरे लोग जल्दी हार मान लेते हैं, तब भी आप भीतर ही भीतर अपने लक्ष्य के लिए प्रयास करते रहते हैं। यही गुण आपको आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं, तो अपनी तैयारी जारी रखिए। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, तो ग्राहकों का विश्वास जीतने पर ध्यान दीजिए। अगर आप सामाजिक कार्यों से जुड़े हैं, तो सेवा भाव बनाए रखिए। और अगर आप किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं, तो याद रखिए कि हर कठिन समय स्थायी नहीं होता। आध्यात्मिक दृष्टि से भी यह समय आत्मविश्वास बढ़ाने का माना जा सकता है। प्रतिदिन कुछ मिनट शांत मन से ईश्वर का स्मरण कीजिए। यदि आपकी श्रद्धा हो, तो एयूएम नमः शिवाय या अपने इष्ट देव के मंत्र का जप मन को स्थिर करने के लिए कर सकते हैं। इसे किसी चमत्कार की गारंटी नहीं, बल्कि आत्मबल और सकारात्मक सोच का अभ्यास समझिए। अब मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी मेहनत को देर से सही, लेकिन सम्मान अवश्य मिलता है? यदि आपका उत्तर हां है, तो कमेंट में अपनी राशि के साथ हर हर महादेव अवश्य लिखिए। आपकी आस्था और सकारात्मक सोच इस परिवार को और मजबूत बनाती है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगले भाग में हम उन संकेतों की चर्चा करेंगे जिन्हें कई लोग अपने जीवन में बड़े परिवर्तन से पहले महसूस करने का दावा करते हैं। अब तक आपने जिन संकेतों के बारे में सुना, वे केवल शुरुआत थे। लेकिन अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं, उसे बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि कई लोग इसी मोड़ पर सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। कुंभ राशि वालों, जब जीवन में धीरे धीरे अच्छे अवसर आने लगते हैं, तब सबसे पहले हमारी परीक्षा भी शुरू होती है। कई बार व्यक्ति सफलता मिलने से पहले ही अधीर हो जाता है। वह जल्दबाजी में ऐसे निर्णय ले लेता है जिनका उसे बाद में पछतावा होता है। इसलिए यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में परिस्थितियां बदल रही हैं, तो सबसे पहले अपने धैर्य को मजबूत रखिए। लेकिन अभी सबसे बड़ा संकेत बाकी है। ज्योतिषीय परंपराओं में कहा गया है कि जब व्यक्ति के अच्छे कर्मों का प्रभाव बढ़ने लगता है, तो उसके आसपास का वातावरण भी बदलता हुआ महसूस हो सकता है। परिवार के लोगों का व्यवहार पहले से अधिक सहयोगी हो सकता है। रुके हुए कामों में धीरे धीरे गति आ सकती है, और जिन लोगों ने कभी आपकी बात नहीं सुनी, वे भी आपकी राय को महत्व देने लग सकते हैं। यह परिवर्तन हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग रूप में दिखाई देता है। किसी के लिए यह नई नौकरी का अवसर हो सकता है,
किसी के लिए व्यापार में प्रगति, किसी के लिए सामाजिक सम्मान और किसी के लिए परिवार में खुशियों की वापसी। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी है। कई अनुभवी लोग मानते हैं कि जब किसी व्यक्ति की मेहनत लंबे समय तक अनदेखी रहती है और फिर अचानक उसकी चर्चा होने लगती है, तो यह उसके निरंतर प्रयासों का परिणाम होता है। ऐसे समय में किसी संस्था, किसी संगठन या किसी प्रभावशाली व्यक्ति की नजर भी आपके कार्यों पर पड़ सकती है। इसका अर्थ यह नहीं कि कोई निश्चित घटना होने वाली है, बल्कि यह कि यदि आप सही दिशा में मेहनत करते रहेंगे, तो नए लोगों से मिलने और नए अवसर प्राप्त करने की संभावना बढ़ सकती है। अब एक पल के लिए अपने पिछले कुछ महीनों को याद कीजिए। क्या आपने कई बार सोचा था कि सब कुछ छोड़ दें? क्या आपने महसूस किया था कि आपकी मेहनत का कोई मूल्य नहीं है? क्या कभी ऐसा लगा कि दुनिया आगे बढ़ रही है और आप वहीं खड़े हैं? यदि ऐसा हुआ है तो आप अकेले नहीं हैं। जीवन में ऐसे दौर बहुत लोगों के सामने आते हैं। फर्क केवल इतना होता है कि कुछ लोग हार मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। यही वह स्थान है जहां आपकी परीक्षा होती है। अगर आप अपने लक्ष्य पर टिके रहे, सीखते रहे और सही अवसर आने पर तैयार रहे, तो वही प्रयास आगे चलकर आपकी पहचान बन सकते हैं। इसीलिए आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए। हर दिन कुछ नया सीखूंगा, अपने व्यवहार को बेहतर बनाऊंगा, अपने परिवार का सम्मान करूंगा, अपने कार्य को पूरी ईमानदारी से करूंगा और कठिन समय में भी उम्मीद नहीं छोड़ूंगा। आध्यात्मिक दृष्टि से भी यह समय आत्मचिंतन का हो सकता है। प्रतिदिन कुछ मिनट प्रार्थना, ध्यान या अपने इष्ट देव का स्मरण करने से मन को स्थिर रखने में सहायता मिल सकती है। सकारात्मक मन अक्सर बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। लेकिन अभी अंतिम रहस्य बाकी है। कहा जाता है कि जब अवसर दस्तक देता है, तो वह हमेशा शोर नहीं करता। कई बार वह एक साधारण फोन कॉल, एक अप्रत्याशित मुलाकात, एक निमंत्रण, एक नई जिम्मेदारी या किसी पुराने परिचित के संदेश के रूप में भी सामने आ सकता है। इसलिए आने वाले समय में हर अवसर को समझदारी से परखिए और जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए। अगर आपको यह संदेश प्रेरणादायक लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी कुंभ राशि लिखें और जय माता दी अवश्य लिखें। इससे इस आध्यात्मिक परिवार में आपकी सहभागिता भी जुड़ती है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगले और अंतिम भाग में हम उन सकारात्मक आदतों, आध्यात्मिक संकेतों और जीवन के महत्वपूर्ण संदेशों की चर्चा करेंगे, जो आपको आने वाले अवसरों के लिए बेहतर ढंग से तैयार कर सकते हैं। याद रखिए, कई बार जीवन बदलने से पहले संकेत बदलते हैं और उन संकेतों को पहचानने वाला व्यक्ति ही सही समय पर सही कदम उठा पाता है। अब हम इस पूरे संदेश के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग में पहुंच चुके हैं। यदि आपने इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक ध्यान से सुना है, तो आपने एक बात अवश्य महसूस की होगी। जीवन में परिवर्तन अक्सर छोटे छोटे संकेतों और हमारे अपने कर्मों से शुरू होता है। इन्हें किसी निश्चित भविष्यवाणी के रूप में नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा के रूप में समझना चाहिए। कुंभ राशि वालों, पिछले कुछ समय में आपने जो संघर्ष देखा, उसने आपको पहले से अधिक मजबूत बनाया है। हो सकता है कई बार आपको लगा हो कि आपकी मेहनत किसी की नजर में नहीं आ रही, लेकिन याद रखिए, ईमानदारी, धैर्य और निरंतर प्रयास ऐसे गुण हैं जिनका फल कई बार समय लेकर मिलता है। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण संदेश बाकी है। यदि आने वाले दिनों में आपको किसी नए व्यक्ति से मिलने का अवसर मिले, किसी संस्था से संपर्क हो, किसी कार्यक्रम का निमंत्रण मिले या कोई नई जिम्मेदारी आपके सामने आए, तो उसे खुले मन और समझदारी से स्वीकार करने का प्रयास कीजिए। यही छोटे छोटे अवसर आगे चलकर बड़े बदलावों की नींव बन सकते हैं। ध्यान रखिए, यह आवश्यक नहीं कि हर अवसर वैसा ही परिणाम दे जैसा हम सोचते हैं। इसलिए उत्साह के साथ साथ विवेक भी उतना ही जरूरी है। अब अपने जीवन से एक नकारात्मक आदत को हटाने का संकल्प लीजिए। दूसरों से तुलना करना छोड़िए, निराशा में निर्णय लेना छोड़िए, अपनी क्षमता पर संदेह करना छोड़िए और सबसे महत्वपूर्ण, अपने अच्छे कर्मों का मार्ग कभी मत छोड़िए। कई आध्यात्मिक परंपराओं में यह माना जाता है कि जब व्यक्ति कृतज्ञता के साथ जीवन जीता है, दूसरों का सम्मान करता है और ईश्वर पर श्रद्धा रखते हुए कर्म करता है, तो उसका मन अधिक शांत और निर्णय अधिक स्पष्ट होते हैं। यही स्पष्टता उसे सही अवसर पहचानने में मदद कर सकती है। यदि आपकी श्रद्धा हो, तो प्रतिदिन कुछ मिनट अपने इष्ट देव का स्मरण कीजिए।
AUM नमः शिवाय, जय माता दी या अपनी आस्था के अनुसार किसी भी प्रार्थना का शांत मन से जप कर सकते हैं। इसे जीवन में धैर्य, सकारात्मकता और आत्मविश्वास बढ़ाने का एक आध्यात्मिक अभ्यास समझिए। और अब इस वीडियो का सबसे बड़ा सार सुनिए। सम्मान किसी पद, धन या पहचान से नहीं बल्कि चरित्र और कर्म से मिलता है। अवसर केवल भाग्य से नहीं बल्कि तैयारी और सही समय पर सही निर्णय से मिलते हैं। और सफलता केवल इच्छा से नहीं बल्कि लगातार किए गए प्रयासों से बनती है। इसलिए आने वाले दिनों में यदि जीवन आपको कोई नया अवसर दे, कोई नई जिम्मेदारी दे या किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मिलने का अवसर दे, तो उसका स्वागत विनम्रता, आत्मविश्वास और तैयारी के साथ कीजिए। हो सकता है वही अवसर आपके जीवन की नई शुरुआत बन जाए। यदि आपको यह पूरा संदेश अच्छा लगा और इससे आपको सकारात्मक प्रेरणा मिली, तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। कमेंट में अपनी कुंभ राशि लिखें और साथ में जय माता दी या हर हर महादेव लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। अगर आप ऐसे ही आध्यात्मिक, प्रेरणादायक और ज्योतिषीय संकेतों पर आधारित वीडियो नियमित देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबा दें, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए। अंत में बस इतना कहना चाहूंगा, ईश्वर पर विश्वास रखिए, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाइए, धैर्य बनाए रखिए और हर नए दिन को एक नए अवसर की तरह स्वीकार कीजिए। जय माता दी। हर हर महादेव। आपका जीवन मंगलमय हो। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।